कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्चे में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड वीडियो, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया। एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची दे के लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये सर बात आई, बहुत पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा, और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि एसपीएससी का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी, और 2.5-3 करोड़ रुपए, और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक एसपीएससी के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पड़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्चे में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड वीडियो, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए। ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ही जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, सब समय का जरूर ध्यान रखें। 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखो, नहीं देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी, ये कैसे कह सकते हैं गलत बात? हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोले गलत, तो आप कह रहे हो हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। स्पीकर सर, डॉक्टर साहब हम अपनी बात रख रहे हैं, नहीं करते। मैंने अलाउ किया उनको। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया। एक आदमी का नाम बताओ किसने खर्ची दे के लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है सर, ये आप यहाँ खड़े होकर कुछ भी कह लो और वो मान लेंगे। उसका ठीक
इनकी प्रिय कुछ भी कह नहीं है। उसका रिप्लाई मंत्री तो हो आप, उस पार्लियामेंट बात का में रिप्लाई तो अफेयर ऑनरेबल स्पीकर सर मैं बताना चाहता हूँ बिना तथ्य पे कोई बात नहीं बोल नहीं अध्यक्ष जी, अब्दुल साहब एक कोई बात नहीं एक बोल सीरियस हर एलिगेशन चीज- उन्होंने हर चीज लगाया की है सीमा होती है। और सरकार का मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो नहीं, नहीं, इतने आप सीरियस कहते हैं, एलिगेशन आपसे इजाजत से करके मैंने अलाउ किया। नहीं इन्होंने झूठा मैंने कैसे उनको बता allow दिया? किया। झूठा मैंने कैसे उनको बता allow दिया? किया। विड्रॉ करवाओगे मैंने झूठा allow कैसे किया। बता दिया? अगर हमारा विधायक था और वो विधायक जिनकी बात करो वो भी इन्होंने शामिल कर लिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा, इन्होंने शामिल कर लिया। आप कंक्लूड कीजिए। स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक तो पार्लियामेंट नहीं ऐसे बीच में नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है ना जी, गंभीर विषय आया था उनको जवाब देना था। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर नहीं है एवरीबडी कान ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए। मैं यहाँ पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब से और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं। वो रिपोर्ट भी नहीं आई, कौन आदमी थे, किसको नहीं बख्शा गया, कौन छोड़ दिया गया। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, जहां धंडा साहब भी वहां उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी। गीता छोटी बात नहीं है। तो इसमें स्पीकर सर, स्पीकर भाई सुन ले यार, आपको जिस भी चीज का, माननीय स्पीकर सर, हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में, सरकार उसका जवाब। लेकिन आप जो बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे ठीक है, आप जवाब मांग लीजिए, सरकार देगी ना, वो सरकार जवाब देगी जवाब। दे दिया जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखित नहीं है क्या, ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।